वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विजिता शर्मा और आप देख रहे हैं विजिताज विज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे फोकस करें, क्योंकि आप लोग की एनसीईआरटी बुक्स में भी वही दिया है और आई थिंक सो कि आपके एग्जामिनेशन में भी वही आने वाला है। ठीक है, तो पहले का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने बात करी थी कि अगर मैं किसी भी गर्म पॉट को टच करती हूँ तो मेरे अंदर जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स किसके थ्रू आते हैं, हमारे डेंड्राइट्स के थ्रू। ये जो मैंने आपको बना के बताया है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, जिसका नाम है नर्व सेल। ठीक है, और लार्जेस्ट अगर सेल पूछेंगे तो आपको पता ही है क्या आंसर है इसका। कमेंट में बताइए क्या आंसर है इसका। ठीक है, चलिए डेंड्राइट्स आपको पता है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नर्व सेल जो पूरा होता है उसके आगे वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, आगे वाला जितना भी पार्ट है उसे हम पूरी सेल बॉडी बोलते हैं और पीछे वाला जो हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, नर्व टेल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं वो डेंड्राइट्स के थ्रू ही आते हैं। और आपको बीच में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, आसपास आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। निसल्स ग्रेन्यूल का क्या फंक्शन है, निसल्स ग्रेन्यूल जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। अब आगे क्या होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते हैं वो एक्सॉन के थ्रू जो है सिनेप्टिक नॉब से नेक्स्ट वाले जो है न्यूरॉन में ट्रांसमिट होते हैं। क्या आपको थोड़ा बहुत याद है? अगर नहीं याद है तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही हमारे जो नर्व सेल है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं सिनेप्टिक नॉब्स के थ्रू। सिनेप्टिक नॉब्स क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा केमिकल सिक्रीट करते हैं। न्यूरॉन ट्रांसमीटर याद है कुछ, वो केमिकल सिक्रीट होता है तो आगे वाला जो सिग्नल है वो उस न्यूरॉन सेल में यानी नर्व सेल में पहुंचता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो सिग्नल्स हैं ब्रेन तक जाते हैं और हम हमारे हाथ पीछे कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं किसी भी गर्म पॉट को टच करती हूँ और मेरे हाथ में वापस रीबैक करती हूँ तो वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे इफेक्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। मैं आपको पहले ही डिफरेंस समझा दूँ, रिसेप्टर और इफेक्टर में क्या डिफरेंस है। देखिए, रिसेप्टर जो होते हैं हमारी बॉडी के कुछ ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आईज़ हैं, ईयर्स हैं, नोज़ है, स्किन है, लाइक टंग है, इन सब में होता है सेंसेशन। और सेंसेशन जिसमें भी होता है वो हमारी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन होते हैं और वही जो है हमारे रिसेप्टर्स भी होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है हमारी बॉडी में आते हैं तो वो सबसे पहले हमारी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। डायरेक्ट जो है कभी भी सिग्नल जो है ब्रेन तक नहीं जाएगा। सबसे पहले जो भी आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आपके जो है स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपके ब्रेन में जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ब्रेन में जाने के बाद में मोटर न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट होती हैं और आपके इफेक्टर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं और आप अपना हाथ जो है वो पीछे कर लेते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये जो मैकेनिज्म कहलाता है ये कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है और अगर बहुत से बच्चे चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, इसकी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। भाई ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ द सेंटर ऑफ द बॉडी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे बॉडी के अंदर जो भी कंट्रोलेशन कर रहा है वो कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ ब्रेन कर रहा है, लेकिन उसके साथ में स्पाइनल कॉर्ड भी कर रही है, उसके साथ में स्पाइनल कॉर्ड भी कर रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही रिकॉल करा दिया है कि जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आएंगे वो हमारे डायरेक्ट ब्रेन में नहीं जाकर के सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे ब्रेन में आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि ब्रेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है। तो देखिए, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट से मिलकर के बना है, 2 पार्ट से कंप्राइजेज है। वो है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारे बॉडी के बहुत ही सॉफ्ट से ऑर्गन्स होते हैं, बहुत ही लचीले होते हैं, बहुत से सॉफ्ट से होते हैं। ठीक है, मैंने टच नहीं करके देखा है बट हाँ, साइंस कहती है कि इट्स अ मस्कुलर स्ट्रक्चर और देखा भी गया है, बहुत से डायग्रामिनेशन में हम देखते भी हैं कि ब्रेन जो है वो बड़ा सॉफ्ट सा दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी मस्कुलर हैं, सॉफ्ट से हैं। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको ये बता रही हूँ, सबसे पहले हम ब्रेन को डिस्कस करेंगे, देन हम स्पाइनल कॉर्ड पर जाएंगे। देखिए, हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मास्टर है। मास्टर क्यों है भाई, मास्टर ऑर्गन क्यों है हमारी बॉडी का? क्योंकि इसका जो भी कंट्रोलेशन है, जो भी हमारे बॉडी में कंट्रोलेशन होता है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, क्या कब हंसना है, कब खेलना है, ये सब चीज़ें कंट्रोल कौन करता है, हमारे बॉडी का मास्टर ऑर्गन जिसका नाम है ब्रेन। वाह, व्हाट्स नेम।
ठीक है, चलिए ब्रेन तो हमने जान लिया क्या है, ठीक है। ब्रेन का वेट जान लेते हैं। ब्रेन का वेट भी होता है, ऑफ कोर्स तुम्हारा वेट है तो ब्रेन का नहीं होगा क्या यार, ब्रेन का भी वेट होता है, ठीक है। तो ब्रेन में जो वेट होता है, अगर मैं मेल्स का बताऊं तो मेल्स का जो वेट होता है ब्रेन का वो होता है 1400 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली 1400 ग्राम्स, और फीमेल्स का जो वेट होता है वो 1250 ग्राम्स। तो बेबी का जो ब्रेन का वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम्स टू 900 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली होता है। दैट मीन्स आप ये मत समझिएगा कि जो है फीमेल्स के अंदर दिमाग कम होता है एज कंपैरेटिवली टू मेल्स। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि यहाँ पर जिसका ब्रेन का वेट ज़्यादा है वो जो है इंटेलिजेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है कि मेल्स के अंदर क्यों वेट ज़्यादा होता है ब्रेन का कंपैरेटिवली टू फीमेल्स, क्योंकि जो उनका इन्फीरियर पैराइटल लोब होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं कंपैरेटिवली टू फीमेल्स। अब मैं आपको समझाती हूँ कि पैराइटल लोब क्या होता है। मैम क्या बोले जा रहे हो अटरम शटरम, मैं बताती हूँ क्या होता है, ठीक है। अब हम जो है कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे तो शायद वो आप लोगों ने कभी सुनी भी नहीं है, ठीक है। देखिए मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है, ये मैंने ब्रेन बनाया है, मेरे ड्राइंग पे मत जाना, जैसे मैंने बनाया है वैसे मैंने बनाया है, ठीक है। ये जो है ये ब्रेन है, और आपको यहाँ पर जो इलोंगेटेड ट्यूब दिखाई दे रही है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। अब भाई जो ब्रेन है ना वो उससे कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। ये दोनों आपस में दोस्त होते हैं पक्के वाले, कभी दोस्ती नहीं छोड़ते हैं, हमेशा कनेक्टेड ही रहेंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये जो ब्रेन है, अब तुम्हारी खोपड़ी है, तुम टच करते हो, मैम ये तो सॉफ्ट है ही नहीं, ये तो बड़ा ही मतलब हार्ड सा स्ट्रक्चर है, ये तो बड़ा ही हार्ड है। हाँ, हार्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड है। आपका जो ब्रेन है वो क्या है भाई, प्रोटेक्टेड है। किस चीज़ से प्रोटेक्टेड है आपका ब्रेन? आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड है आपका स्कल से, अनदर कॉल्ड एज क्रेनियम। स्कल और क्रेनियम से जो है आपका ब्रेन कवर्ड है, आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड है। तो ऐसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी तो होगी ना मैम, ऑफ कोर्स है बेचारे, ये भी तो मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना। तुम जब रीढ़ की हड्डी को टच करते हो तो तुम्हें कड़क कड़क लगती है कि नहीं लगती है, हार्ड लगती है कि नहीं लगती है। तो दैट्स वाई स्पाइनल कॉर्ड भी कवर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्ट होती है बाय द कवरिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम अनदर कॉल्ड एज वर्टिब्रे। कंफ्यूज मत होना, हमने तो वर्टिब्रे सुना है, तो क्या है भाई, वर्टिब्रल कॉलम एंड वर्टिब्रे, बोथ वर्ड्स आर करेक्ट, ठीक है। तो अब जब भी मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारा ब्रेन जो है वो किस चीज़ से कनेक्टेड है, तो आप क्या कहेंगे, हमारा जो ब्रेन प्रोटेक्टेड है वो किससे है, स्कल से प्रोटेक्टेड है, क्रेनियम से प्रोटेक्टेड है। ऐसे ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो किस चीज़ से प्रोटेक्टेड है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड है। बात समझ में आई? तो यार एक चीज़ बताओ, ये कनेक्शन किसके थ्रू है? ये कनेक्शन किसी ना किसी के थ्रू तो होगा। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ये जो स्कल है ना, ये स्कल जो है, स्पाइनल कॉर्ड भी आप बोल रहे हो कि कनेक्टेड है ब्रेन से, आप कह रहे हो स्पाइनल कॉर्ड भी कनेक्टेड है हमारे ब्रेन से, तो ये कनेक्शन किसके थ्रू है? देखो स्कल के अंदर क्या होता है, ऐसा होल सा होता है, स्कल के अंदर क्या होता है, एक होल होता है, कैविटी होती है जिसका नाम होता है फोरामेन मैग्नम। क्या नाम है भाई? फोरामेन मैग्नम, डबल आर आता है, सॉरी। फोरामेन मैग्नम जो है इसका नाम होता है, कैविटी का नाम होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है। बात समझ में आई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोरामेन मैग्नम क्या होता है भाई? फोरामेन मैग्नम इज अ कैविटी, इज अ होल विच इज प्रेजेंट इन द स्कल, और ये जो है कनेक्ट करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को हमारे ब्रेन से। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं ब्रेन के आसपास की कवरिंग्स की। देखो ये जो ब्रेन मैंने बनाया है, इस ब्रेन के आसपास ना कुछ 3 लेयर होती हैं। क्या होती हैं? कुछ 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स को हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं भाई? मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। तो मैम ये मेनिंजेस कहाँ प्रेजेंट होती है? स्कल के आसपास होती है कि ब्रेन के आसपास होती है? बेटा ये जो प्रेजेंट होती है ये ब्रेन के आसपास होती है। ब्रेन को कवर्ड करती है कौन सी लेयर? मेनिंजेस। अब पता है अगर इन मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन मतलब होता है सूजन, अगर इस मेनिंजेस के अंदर सूजन आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो आपको जो है मेनिंजाइटिस हो जाएगी, यानी कि आप जो है पगला जाओगे। देखिए मेनिंजाइटिस कोई पागलपन नहीं है,
ठीक है। बट हाँ, अगर आपके ब्रेन में कुछ भी इंजरी होती है तो आपको जो है थोड़ा बहुत जो है डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं आपके ब्रेन में, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो किसकी वजह से होता है, हमारे इन्फ्लेमेशन की वजह से। किस चीज़ में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, हमारे मेनिंजेस के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसकी वजह से हमें हो जाती है मेनिंजाइटिस। क्या हो जाती है, मेनिंजाइटिस हो जाती है। चलिए, तो अब मैंने आपको जो है थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन बता दिया है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। अब हम चलते हैं डीपली ब्रेन के अंदर। चलिए, ब्रेन के अंदर जाने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ठीक है। ब्रेन के अंदर जाने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारा ब्रेन है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका नाम है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इनके भी नाम है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं हम प्रोजेनसिफेलॉन, इसे कहते हैं हम मेसेनसिफेलॉन, और इसे हम कहते हैं रोम्बेनसिफेलॉन। मैम आप ये अटरम शटरम क्या लिखे जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तो बेटा समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये टर्म्स तुमने शायद पहली बार सुनी होंगी, बट मैं फिर भी आपको तरीका बता देती हूँ। देखो, सिफेलॉन का मतलब होता है यहाँ पर हेड, ब्रेन, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। कि ये डायसिफेलॉन यानी इसके अंदर 2 सिर होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। 2 पार्ट्स होंगे। आप इसको वो मत कीजिए कि भाई 2 हिस्से होंगे ब्रेन के। मैम ने बताया था सिफेलॉन मतलब होता है हेड, तो भैया डायसिफेलॉन है मतलब 2 जो है सिर होंगे, ऐसा नहीं है यार, ठीक है। मैं तुम्हें टर्म्स समझाने का ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। शब्दों को तोड़ के समझने का ट्राई करो। जैसे कि हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, पार्थेनोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड इज फॉर फॉर्मेशन, और किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे हमारे फोर ब्रेन को। तो फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स, जिसका नाम है टेलेनसिफेलॉन एंड डायनसिफेलॉन। बेटा कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, इसका कोई जो है हमारे पास तोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है हमारे पास में, ठीक है। आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा, रटो कुछ भी करो लेकिन, ठीक है। चलो, यहाँ पर जो टेलेनसिफेलॉन है, ये भाई साहब जो है इनका एक ही जो है पार्ट है। इनका कौन सा वाला पार्ट है? इनका जो पार्ट है वो है सेरेब्रम, जो बहुत ही बड़ा सुंदर सा जो है ना, जो बड़ा सुंदर सा पार्ट होता है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट अगर ब्रेन में है तो वो है सेरेब्रम। कौन सा वाला पार्ट है? सेरेब्रम। तो हम डायनसिफेलॉन क्या करता है? डायनसिफेलॉन के बेटा 2 मेजर पार्ट्स हैं, वो है हमारे थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखो, ब्रेन के अंदर मैंने अभी जो है कुछ लोब्स भी बनाए हैं, है ना, और लोब्स समझाने के बाद में मैं आपको जो है पर्टिकुलर पार्ट्स से भी जो है समझाऊंगी कि कौन सा पार्ट जो है आपका हाइपोथैलेमस होता है, कौन सा आपका थैलेमस होता है, कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ क्या है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बट लेट इट बी। अब हम चलते हैं सेरेब्रम पर, ठीक है। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। क्यों है भाई लार्जेस्ट पार्ट? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जितना भी मैंने ऐसे यानी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये स्ट्रक्चर जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यही आपकी इंटेलिजेंसी को शो करते हैं। कैसे, वो भी बताती हूँ कैसे, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर जितने भी ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? आपके सेरेब्रम कहलाते हैं। तो ये जो सेरेब्रम है हमारा, ये ना 2 हेमिस्फेयर में डिवाइडेड है। हेमिस्फेयर क्या होते हैं मैम? देखो, हेमी मतलब हाफ, हेमी मतलब हाफ। स्फेयर आप जानते ही हो क्या होता है भाई? स्फेयर इस तरह का होता है। अगर इस स्फेयर को मैं ऐसे आधा कट कर दूं, है ना, और मैं अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाऊं तो उसको क्या बोलोगे तुम? हेमिस्फेयर ही तो बोलोगे, आधा कटा हुआ स्फेयर तो नहीं बोलोगे ना, हेमिस्फेयर ही बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो सेरेब्रम है, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। तो भाई 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है हमारा कौन सा पार्ट? हमारा सेरेब्रम वाला पार्ट। बात समझ में आई? चलो, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ। ये तुम्हें यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। अगर तुमने अखरोट को देखा है ना, तो तुमने सोच लो तुमने ब्रेन को देखा है। तुमने अखरोट को देखा है,
देखा है ना, बड़ा सुंदर सा स्ट्रक्चर होता है। दिमाग, ऐसा बोलते हैं यार ये तो छोटा सा दिमाग ही है हमारा। यस, इट्स अ लिटिल ब्रेन, इट्स अ लिटिल ब्रेन, राइट। तो भाई क्यों बोलते हैं हम उसको ब्रेन? क्योंकि हम जो इमेजिनेशन करते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वॉलनट्स जैसा ही है। बात समझ में आ रही है? तो भाई ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा है भी सही, तो उसमें ऐसा क्या हम देख रहे हैं? देखो, आप लोगों ने जब वॉलनट्स को देखा है, अखरोट को देखा है, तो आप लोग जो है थोड़े से उभरे हुए स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और कुछ धसे हुए स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं, राइट। यानी कि कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है। ऊपर वाला, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। अरे ऐसे नहीं बने होते, मैं सिर्फ इमेजिन करवा रही हूँ, है ना, इमेजिन करवा रही हूँ कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है और जो धसा हुआ स्ट्रक्चर होता है, ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं यहाँ पर क्या? रिजिस। क्या कहते हैं? रिजिस। और जो धसा हुआ स्ट्रक्चर होता है नीचे वाला, उसे हम कहते हैं ग्रूव। क्या कहते हैं भाई? ग्रूव। मैम ये क्या बता रहे हो? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रही हूँ, ठीक है। ये जो रिजेस होते हैं, इनका अनादर नेम है गायरी। क्या नाम है भाई इसका? डायरी नहीं है, गायरी, ठीक है। ग्रूव का जो अनादर नेम है वो है सल्कस। क्या नाम है भाई? सर्कस नहीं, सल्कस। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। चलो, यहाँ पर रिजेस और ग्रूव का क्या इंपॉर्टेंट रोल है मैम? देखो, अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे इंटेलिजेंसी की, ठीक है। जिसके खोपड़ी में, जिसके दिमाग में, जिसके ब्रेन के अंदर ये चीज़ें कम होती हैं, इट मीन्स वो जो है वो डफर है। इट मीन्स ये है कि उसका जो दिमाग है वो इतना शार्प नहीं है, ठीक है। और अगर यही चीज़ मैं किसी इंटेलिजेंट पर्सन वाले के, यही चीज़ मैं किसी इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर देखती हूँ, तो उसके रिजेस और ग्रूव जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यानी कि ये जो है सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। मैम कोई तरीका है क्या इंटेलिजेंट बनने का? बिल्कुल है। क्या कोई तरीका है रिजेस और ग्रूव को बढ़ाने का? बिल्कुल है। क्या है? आप जो है, जो भी मूवीज़ देखते हैं, कॉमिक्स बुक पढ़ते हैं, इन्हें अवॉइड कीजिए और आप जो है चेस खेलना शुरू कीजिए। आप जो है कुछ ऐसी बुक्स पढ़िए जिससे आपको पहेलियाँ सॉल्व कीजिए, पजल सॉल्व कीजिए, बैकर्स ज्वाइन कीजिए। जो भी आप जो है, जितना प्रेशर आप अपने ब्रेन पर डाल सकते हैं आप डालिए, तभी जो है आपके रिजेस और ग्रूव हैं वो बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? और उतना ही शार्प आपका दिमाग भी होगा। तो बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, ठीक है। बादाम खाने से तो बादाम खत्म हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हें अक्ल चाहिए, तुम्हें जो चाहिए इंटेलिजेंसी, तो ट्राई कीजिए पजल सॉल्व करने का, ट्राई कीजिए सुडोकू खेलने का। बात समझ में आ रही है? तो बेटा अगर आपको जो है, अगर ये देखना है कि मैम इंटेलिजेंसी कैसे बढ़ती है, तो भाई ट्राई करो, अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर प्रेशर डालोगे, तभी ये जो है ये बढ़ेंगे, इंक्रीज करेंगे अपना सरफेस एरिया। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अगर आ गई हो तो चलो, अब हम ना बात करते हैं कुछ ऐसे लोब्स की। मैंने आपको बताया है अभी जस्ट, क्या बताया है भाई मैंने आपको अभी? चलो, मैंने आपको अभी जस्ट ये बताया है कि जो सेरेब्रम है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। 4 जो है वो लोब्स में डिवाइडेड है आपका सेरेब्रम। फ्रंटल लोब, देखो अब मुझे ध्यान से देखना, मुझे नहीं, मेरे ब्रेन को देखना। फ्रंटल लोब होता है आपका, ये जो हिस्सा होता है आगे वाला, फ्रंट वाला, यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका कौन सा लोब? आपका फ्रंटल लोब। आपके इंटेलिजेंसी को, आपके नॉलेज को, आप कितने शार्पली जो है हर एक क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके दे देते हैं, वो यहाँ पर हेल्प करता है। कौन सा लोब? आपका फ्रंटल लोब। बात समझ में आई? अब दूसरा लोब आता है आपका पेराइटल लोब। पेराइटल, पेरीफेरी, इनका मतलब ही होता है लेटरल। क्या मतलब होता है इनका? लेटरल। लेटरल मतलब होता है साइड। साइड में आपका जो भी सेरेब्रम प्रेजेंट है वो कौन सा लोब है? आपका पेराइटल लोब प्रेजेंट है। मैम ये क्या काम आता है? ये टेस्ट के लिए आपको जो है प्रेशर क्रिएट करेगा आप पे, मतलब कोई भी कुछ भी बोल देता है तो आप जो है सोचने लग जाते हो बहुत ज़्यादा कि यार ऐसा कैसे बोल दिया किसी ने मेरे लिए। टेस्ट के लिए, इंटेलिजेंसी के लिए, ये भी वही चीज़ें करता है जो आपको नॉर्मल फ्रंटल लोब करता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है टेम्पोरल लोब। कान के जस्ट पीछे वाला जो सेरेब्रम होता है वो कौन सा सेरेब्रम कहलाता है? आपका टेम्पोरल लोब कहलाता है। मैम इसका क्या काम है? कोई भी जो तुम लैंग्वेज सुन रहे हो, कोई भी जो साउंड तुम सुन रहे हो, उसमें हेल्प करता है। कौन सा लोब? आपका टेम्पोरल लोब, ठीक है। लास्ट ये है पिछवाड़ा जो है हमारा, किसका? ब्रेन का, ठीक है। बिहाइंड यानी पीछे की तरफ जो लोब प्रेजेंट है वो है हमारा ऑसिपिटल लोब।
ऑसिपिटल लोब हमारे जस्ट पीछे की तरफ होता है, कान के भी पीछे वाला जो हिस्सा होता है, मेरे बाल आ रहे होंगे दिख नहीं रहा होगा, तुम टच करके देखना अपने पीछे वाला हिस्सा जो भी होता है सेरेब्रम का, वो हिस्सा कहलाता है आपका ऑसिपिटल लोब। मैम ये किस लिए काम करता है? ये काम करता है विजन के लिए। कभी भी ऑसिपिटल लोब में दिक्कत आ गई, कभी भी जो है सिर के बल गिर के धड़ लगे से, तो दैट मीन जो है तुम्हारी आंखों पर भी जो है वीकनेस आएगी, तुम्हें आंखों से भी जो दिखना कम हो जाएगा। तो ये काम करता है हेल्प टू विजन, यानी आपको देखने में, हेल्प टू सी इजीली, है ना। तो ऑसिपिटल लोब जो है वो पीछे की तरफ होता है, ठीक है। अब जो है मैंने आपको ये भी बता दिया सेरेब्रम क्या होता है, सेरेब्रम कहाँ लोकेटेड होता है। तो ये जो है हमारे 4 लोब्स में डिवाइडेड है, 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। हमारा लार्जेस्ट पार्ट जो है वो कौन सा है? ब्रेन का सेरेब्रम है, ठीक है। रिजेस और ग्रूव क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। रिजेस और ग्रूव जो है सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। अगर आप जो है कोई चीज़ पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा ही चीज़ नॉलेज गेन करते हैं, तो आपके रिजेस और ग्रूव बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम पढ़ेंगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस को, ठीक। चलिए, तो मैं ना आज आपको थोड़ा सा जो है ब्रेन के पार्ट्स से इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, वरना कल से कहोगे मैम हमारा तो इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए आज थोड़ा सा समझ लेते हैं और बता भी देती हूँ मैं आप लोगों को, लिखवाने का जो भी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो भी नोट्स आपको जो है नीडेड हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज सेरेब्रम, ठीक है। आपको मिडिल में एक एग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड थैलेमस। क्या बोलते हैं भाई इसको? हम थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। थैलेमस के जस्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, जस्ट बिलो द थैलेमस, इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। लिखा हुआ है मैंने, बहुत बढ़िया। हाइपोथैलेमस हम इसे कहते हैं, जो थोड़ा सा कोन शेप का होता है। और हाइपोथैलेमस से एक ग्लैंड भी कनेक्टेड होती है, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम इसे? अरे भाई मास्टर है, मास्टर कौन है ये? मास्टर नहीं है ये, ग्लैंड की मास्टर नहीं है, यही सबको सिग्नल देती है। क्या बोलती है? चलो ग्लैंड तुम हार्मोन निकालो, दूसरी ग्लैंड को बोलती चलो तुम हार्मोन निकालो। ये क्या है? मास्टरनी, है ना। और हाइपोथैलेमस तो मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रिंसिपल है। यानी कि यही क्या बोलता है सबसे? यही बोलता है कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड चलो बोलो। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना मैम हाइपोथैलेमस को मास्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही क्यों बोल रहे हैं? तो बेटा यहाँ पर सिर्फ हाइपोथैलेमस जो ऑर्डर देता है वो सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड को देता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सारे ग्लैंड्स को ऑर्डर देती है कि हार्मोन जो है निकलो, टाइम आ चुका है निकलने का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम इसलिए जो है मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्वेलन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड पोन्स, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है इलोंगेटेड टिब्यूल लाइक, जिसे हम कहते हैं इलोंगेटेड टिब्यूल लाइक, जिसे हम कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और यहाँ छुटकू सा जो है एक फ्लावर लाइक जो है आपको प्रोजेक्शन दिख रही होगी, स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसे हम कहते हैं सेरेबेलम। अब तो मैम ये तो कन्फ्यूजन आने लग गया हमें, इस सेरेबेलम को सेरेब्रम तो नहीं लिखाएंगे। अरे भाई सेरेबेलम जो है ना वो लिटिल ब्रेन है ना, उसका तो कोई नाता ही नहीं है सेरेब्रम से, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो कंफ्यूज मत हो ना, सेरेबेलम तो छुटकू सा है, सेरेब्रम जो है बड़ा है। बात समझ में आ रही है? और भाई और कुछ रह गया हो तो बताओ मुझे फटाफट से। मिड ब्रेन रह गया ना मैम, तो मिड ब्रेन भी मैं समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, मैं आपको पहले थैलेमस और हाइपोथैलेमस बता देती हूँ। मिड ब्रेन भी जो है थैलेमस के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है, ठीक है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस मैं आपको समझा रही थी। देखो थैलेमस जो है आपको एग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एग लाइक स्ट्रक्चर इन द ब्रेन इज कॉल्ड एज थैलेमस, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है? मिडिल ऑफ द ब्रेन। ये पूरा ब्रेन है, उसका मिडिल जो पार्ट होता है वो होता है हमारा थैलेमस। बात समझ में आ रही है? मैम एक चीज़ और पूछनी थी, ये ब्रेन स्टेम क्या होता है? देखो ब्रेन स्टेम जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और मिड ब्रेन, 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो जो थैलेमस है वो अबव रहता है किसके? ब्रेन स्टेम के। बात समझ में आ रही है? मैम ये थैलेमस का क्या फंक्शन है? तो भाई थैलेमस जो है वो ये काम करता है अलर्टनेस का, स्लीपनेस का, वेकफुलनेस का। ये इन चीज़ों में जो है क्या किस चीज़ के लिए आपको जो है मंडप में बिठा दिया है, ठीक है। आपको जो रात भर जागना है, नींद तो आएगी, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा उसे? कंट्रोल आपका थैलेमस करेगा। उससे नींद नहीं, भाई तुमने सोचा नींद नहीं आनी है तो नहीं आएगी,
क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपका थैलेमस जो है वो एक्टिवेट है। बात समझ में आई? तो थैलेमस का जो है क्या काम है यहाँ पर? अलर्टनेस, वेकफुलनेस, ठीक है, बात समझ में आई? और क्या काम है उसको जो है हम रिले स्टेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई रिले स्टेशन? मैं आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते हैं वो डायरेक्ट नहीं जाते हैं ब्रेन के अंदर, वो जो भी सिग्नल है वो रिले को दे देते हैं, रिले न्यूरॉन को। स्पाइनल कॉर्ड बोलती है कि भाई रिले तो ये सिग्नल्स पकड़, आगे जो है मोटर को दे देना। मोटर न्यूरॉन को जो है पहुंचा देती है और मोटर न्यूरॉन जो है इफेक्टर को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो इट इज़ एक्ट लाइक अ रिले स्टेशन। देखो यहाँ पर जो भी है स्पाइनल कॉर्ड से जो भी सिग्नल्स आएंगे वो भैया अब इस फोर ब्रेन से होते वापस भी तो जाएंगे ना। तो अगर हमारे ब्रेन के अंदर थैलेमस प्रेजेंट नहीं होगा तो कोई भी जो है सिग्नल जो है इफेक्टर तक नहीं पहुँच पाएगा। तुम सोचते रह जाओगे, तवे पे तुम्हारा हाथ रखा ही रह जाएगा, है ना, तुम हटा भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो मोटर न्यूरॉन तक तो पहुंची, लेकिन मोटर न्यूरॉन ने जो सिग्नल्स भेजे इफेक्टर को वो जो है एक्टिवेट ही नहीं हुए। बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। हाइपोथैलेमस, मैम इसको भी तो आपने बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था। बिल्कुल मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था। ये जो हाइपोथैलेमस है ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है। क्या है ये? मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है। क्या काम है मैम इसका? इसका काम ये है कि ये जो है हार्मोन जो है सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं भाई अंकल? ये जो है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कौन से ग्रोथ हार्मोन? एक तो करते हैं ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन और एक काम करते हैं ग्रोथ इनिबिटरी हार्मोन, है ना। एक तो ग्रोथ को बढ़ाते भी हैं, ग्रोथ को रुकवाते भी हैं। बात समझ में आई? एक जो है, कभी देखो तुम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस भी किया, जो लोग ड्वार्फ होते हैं, बोने होते हैं, ठीक है, तो उनसे पूछते भाई आपकी हाइट इतनी कम क्यों है? तो उनके पास एक ही जवाब होता है, अरे यार भाई ग्रोथ नहीं हुई अच्छे से, हो सकता है हमने कॉम्प्लान नहीं पिया हो। कॉम्प्लान से कुछ नहीं होता है, इवन किसी भी जो है ड्रिंक पाउडर से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपके जो भी हॉर्मोन्स हैं जो भी सिक्रिएट होंगे आपके हाइपोथैलेमस से, सिर्फ उसी में डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं? आपको जो ग्रोथ हार्मोन है वो अच्छे से नहीं निकलता है, आलसियों की तरह पड़ा रहता है बॉडी के अंदर, ठीक है, ना इनिबिटरी ना जो है आपका ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और कोई जो है, एक बच्चा था 8th क्लास का, इतना लंबा, अप्रॉक्सीमेटली 6.5 कुछ ऐसी हाइट थी उसकी। मैंने पूछा बेटा विच क्लास इन डू यू रीड? तो वो क्या बोलता, मैम मैं जो है 8th क्लास में हूँ। एंड आई वॉज शॉक्ड, क्यों भाई मतलब इतनी हाइट? और तो बोलता मैम मुझे जाइजेंटिज्म है। जाइजेंटिज्म इज हम कह सकते हैं कि नॉट अ डिसऑर्डर और नॉट अ डिजीज। इसमें क्या होता है, जो हार्मोन होता है कौन सा आपका ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, वो हद से ज़्यादा निकल जाता है, वो हद से ज़्यादा निकलता है। और जब निकलता है तो जो तुम्हें मंगल ग्रह को जो छू जाते हो। बात समझ में आई? तो ये जो है हाइपोथैलेमस का क्या है, मैंने आपको बता दिया, मास्टर का भी मास्टर है। मैम ये चीज़ क्या क्या कंट्रोल कर सकता है? देखो, थर्मो रेगुलेशन, तुम्हें बुखार आता है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें टच करके बताती है बेटा तुझे बुखार आ रहा है, तुझे जो है बुखार आ रहा है। वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उनका जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है, उसने एक्टिवेट, उसमें जो है उसने पहचान लिया है, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है क्या, आपका थर्मो रेगुलेशन को, आपके जो थर्मस जो है, आपका जो टेम्परेचर, उसे पहचान लिया है। बात समझ में आ रही है? थर्मस वो नहीं जो पीते हैं, अरे कॉफ़ी वगैरह, ठीक है। दूसरी चीज़ बिहेवियर ऑफ इमोशन। देखो अब मैं तुम्हें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ। लड़कियों का जो हाइपोथैलेमस होता है वो जो है बड़ा ही तगड़ा और अच्छा होता है, लेकिन लड़कों का नहीं होता। क्यों मैम, ऐसा क्यों? क्या रीज़न है इसके पीछे? रीज़न ये है, सपोज़ कीजिए आसपास किसी भी पड़ोसी में किसी की में भी डेथ हो गई है और उसका कोई जो है प्यारा जो है, जैसे कोई बेटा या बेटी कोई जो है वो मर चुका है, ठीक है, उसके जो प्यारे उसके मम्मी पापा जो हैं वो एकदम शौक में, मम्मी तो है रो रो करके हालत ख़राब कर देगी, लेकिन पापा जो है वो सदमे में चल जाएंगे कि यार मेरा बेटा मेरी बेटी क्या हो गया है सभी। दैट मीन्स ये कि वो रोते नहीं हैं, लेकिन वो शॉक्ड सहन करते हैं। अब ना शौक जो है बहुत ही बेकार चीज़ है, शरीर के अंदर शौक रखना ही नहीं चाहिए। आप जितना अपने इमोशन को निकाल सकते हो बाय द टीयर्स निकाल लो। मुझे तो कोई भी कुछ कहता है मैं रोने लग जाती हूँ, मेरा ऐसा ही नेचर है, बहुत ही इमोशनल टाइप की हूँ। मैं नहीं, इवन ऑल द गर्ल्स, सभी गर्ल्स जो हैं उनका बिहेवियर ऑफ इमोशन बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू मेंस। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया आ गई हो तो, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जो है पुरुष यानी कि जो मर्द है यानी कि जो मेल है वो जो है रो दिया करो यार, है ना। शौक लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर आप जो है शौक लोगे तो फिर जो है आपका हाइपोथैलेमस इतना डेवलप नहीं होगा। कहने का मतलब ये है
कि आपका हाइपोथैलेमस तब तक अच्छा है जब तक आप जो है इमोशन निकालते हो। बात समझ में आई? तो इमोशन निकालो, कैसे भी निकालो, नकली में रो दो पर रो। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ है एंडोक्राइन कंट्रोल। मैंने आपको पहले ही बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड ये होती है डक्टलेस ग्लैंड, जिनमें डक्ट मतलब होती है ट्यूब, डक्ट मतलब क्या होती है? ट्यूब। तो यानी कि कोई ट्यूब नहीं है और इनसे निकलते हैं हार्मोन अंकल। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलते हैं? हमारे हॉर्मोन्स निकलते हैं। तो मैम हॉर्मोन्स को क्या कोई पाथवे नहीं होता? बिल्कुल होता है। हार्मोन को जो पाथवे होता है वो होता है ब्लड के ही थ्रू, ब्लड स्ट्रीम्स के ही थ्रू वो जो है जहाँ पर उन्हें टारगेट होता है वहाँ पर जाके वो काम करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो ग्लैंड जिसमें डक्ट होती है, और जिनमें डक्ट होती है उनसे सिक्रीट होते हैं एंजाइम्स। बात समझ में आई? तो सिर्फ हाइपोथैलेमस किस चीज़ को कंट्रोल करता है? यहाँ पर एंडोक्राइन कंट्रोल को। जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं तो पिट्यूटरी को बोलते हैं भाई पिट्यूटरी तुझे ये ग्लैंड से ये हार्मोन निकालना है, पिट्यूटरी तुझे इस ग्लैंड से ये हार्मोन निकालना है। पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी आंटी सबको जो है क्या बोल देती है? ऑर्डर दे देती है। क्या काम करती है? ऑर्डर देने का। क्या बोलती है? तुम इधर से निकलो, तुम उधर से निकलो, तुम इधर से निकलो, तुम उधर से निकलो। बात समझ में आई? हार्मोन किससे निकलते हैं? हमारे हाइपोथैलेमस से। लेकिन मास्टर तो कौन है? अभी भी पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी ही कंट्रोल करेगी हर एक चीज़ को, वही बोलेगी निकलो निकलो निकलो। बात समझ में आई? एक और चीज़ होती है बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, जिसमें आपको पता लग जाता है कि यार रात हो रही है तो सोना है, दिन हो रहा है तो काम करना है। ठीक है, रात हो रही है तो सोना है, यानी कि आपको फिक्स आपका टाइम है, आपको पता है। रात में सोते हैं लोग, दिन में जो है पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से तो दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं। ठीक है, तो आपने जो है अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरीके से क्लॉक वाइज बना रखा है, किस तरह से आपने जो है शेड्यूल बना रखा है, उस हिसाब से आपका हाइपोथैलेमस भी वर्क करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन को, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।